अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्लांट टिश्यू कल्चर। और आज हम इस चैप्टर के लास्ट टू टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स और सेकंड है एग्रीकल्चरल प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड ट्रेड्स। तो पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हैं। द सिंपल एडिशन, डिलीशन और मैनिपुलेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट अ डिजायर्ड चेंज इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं। फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड है बाय द यूज़ ऑफ प्रोटोप्लास्ट, थर्ड है बाय द यूज़ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एंड फोर्थ है बाय द यूज़ ऑफ पार्टिकल गन। अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है बाय हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ या फिर डिफरेंट वैरायटीज़ के क्रॉसिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद प्लांट्स की वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो कराई जाती है ताकि लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स हैविंग डिज़ायरेबल ट्रेट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जा सकें। तो ये है फर्स्ट मेथड बाय हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड मेथड जो यूज़ होता है वो है बाय द यूज़ ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट एक ऐसे सेल को कहते हैं जिससे सेल वॉल जो है वो रिमूव कर दी जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। उस प्रोटोप्लास्ट और फॉरेन जीन को टिश्यू कल्चर मीडियम में प्लेस किया जाता है। प्लेस करने के बाद उस मीडियम से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस जो हैं वो पास कराई जाती हैं। इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस की वजह से प्रोटोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल्फ सीलिंग पोर जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो फॉरेन जीन्स होता है वो इन पोर्स से प्रोटोप्लास्ट में इंटर हो जाता है और उसके बाद ये जो पोर्स होते हैं ये सील हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से एक एंजाइम ल्यूसिफेरेज का जो जीन है वो इंजेक्ट किया गया है इनटू द टोबैको प्रोटोप्लास्ट। और जब फिर उन तंबाकू के प्लांट्स के ऊपर जब सबस्ट्रेट ल्यूसीफेरन का स्प्रे किया जाता है तो वो प्लांट्स जो हैं वो ग्लो करते हैं यानी चमकते हैं। सीरियल्स की रीजनरेशन इस मेथड से जो है वो डिफ़िकल्ट है। सीरियल्स की रीजनरेशन के लिए ज़्यादातर जो है हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। थर्ड है बाय द यूज़ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरियम है जो कि साइल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मन में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर दिया जाता है और ये फिर ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे एग्रोबैक्टीरियम को फिर अलो किया जाता है कि वो प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करे ताकि वो फिर साथ अपना जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दे। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का थर्ड मेथड बाय द यूज़ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। फोर्थ मेथड है बाय द यूज़ ऑफ पार्टिकल गन। In 1987, जॉन सी सैनफोर्ड और थिएटर एम कैलन ऑफ कार्नेल यूनिवर्सिटी उन्होंने एक मेथड डेवलप किया है जो कि यूज़ होता है टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट कैलस। कल हमने डिस्कस किया था प्लांट कैलस किसे कहते हैं। एन अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है उसको हम बोलते हैं कैलस। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस जो है वो कंस्ट्रक्ट की है जिसको उन्होंने नाम दी है पार्टिकल गन। इस पार्टिकल गन में क्या किया जाता है कि डीएनए को कोट कर दिया किया जाता है माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल के ऊपर, जिसकी वजह से उसके बाद इन डीएनए कोटेड माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है इनटू द कैलस। बहुत सारी वेराइटीज सच एज वीट और कॉर्न जो हैं वो इस मेथड के ज़रिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड की जा चुकी हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। और अब हम जो टॉपिक
जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चरल प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स। तो डिफरेंट एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं जिनकी ट्रेड्स जो हैं वो इम्प्रूव की गई हैं बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं और वो रेजिस्टेंट बनाए गए हैं अगेंस्ट डिफरेंट लाइक हर्बिसाइड्स और इंसेक्ट के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉर्न, पोटैटो और सोयाबीन जो हैं ये या तो फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट हैं या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हैं। इसी तरह कॉर्न और कॉटन प्लांट जो हैं ये बोथ इंसेक्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड्स। डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो इम्प्रूव की गई हैं तो उनके ट्रेड्स जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, शुगर बीट और कैनोला को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसी तरह सीरियल्स, राइस और शुगर केन को सॉल्ट टॉलरेंट, कोल्ड टॉलरेंट और ड्राउट टॉलरेंट जो है वो बनाया गया है। इसी तरह सीरियल्स, राइस, कॉर्न और कॉटन की जो यील्ड है उसकी ट्रेड्स को इम्प्रूव किया गया है। और इसी तरह ट्रीज के अंदर जो वुड की पल्प होती है उसको मॉडिफाई किया गया है। तो ये थे सेकंड। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। रिसेंटली अरेबिडोप्सिस थलियाना को सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जो है वो बनाया गया है। अरेबिडोप्सिस की जनरेशन के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी जीन आइडेंटिफाई की है जो कि ऐसी प्रोटीन्स को कोड करती है जो कि सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस की जो ट्रांसपोर्ट है वैक्यूल के मेम्ब्रेन के क्रॉस वो करवाती है। तो सोडियम आयंस की सेपरेशन फ्रॉम द अदर आयंस इन द वैक्यूल prevents it from interfering with plant metabolism। साइंटिस्ट ने उसके बाद इस जीन को क्लोन किया है और अब ये ऑब्जर्व किया है कि अगर ये जीन जो है वो प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए और उनको जो ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया जाए तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये सॉल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी जो ज़्यादा साइल है वो सैलिनिटी से सफ़र कर रही है। ये सैलिनाइजेशन है ड्यू टू द इरिगेशन ऑफ सॉइल इवन विद द फ्रेश वाटर। तो इस सैलिनिटी की वजह से, ये सैलिनाइजेशन की वजह से जो हमारी 50% क्रॉप प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए फिर हम ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इस साल्टी एरिया के अंदर भी इजीली ग्रो कर सकें और वो साल्ट टॉलरेंट हों। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ड्राउट एंड कोल्ड टॉलरेंट प्लांट्स। सीड्स, राइस और शुगर केन वैराइटीज़ को जो है वो कोल्ड और ड्राउट रेजिस्टेंट जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद इम्प्रूव फूड क्वालिटी ट्रेड्स। सोयाबीन की ऐसी वैराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक एसिड को, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है। इसी तरह सोयाबीन की डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं जो कि वर्नोलिक एसिड और रिसिनोलिक एसिड जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं जो कि पेंट्स और प्लास्टिक्स को हार्डन कर देते हैं। ऐसे जीन जो हैं ये वर्नोनिया और कैस्टर बीन सीड से ड्राइव किए जाते हैं और उसके बाद सोयाबीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब कौन सी क्वालिटी फूड क्वालिटी रेट्स जो हैं वो इम्प्रूव की गई हैं और किन प्लांट्स के अंदर वो इम्प्रूव की गई हैं वो हम देख लेते हैं। कॉर्न और सोयाबीन जो हैं इनके अंदर फैटी एसिड और ऑयल कंटेंट जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। इसी तरह सीरियल्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉर्न और राइस के अंदर प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। इसी तरह कॉर्न और सोयाबीन के अंदर अमाइनो एसिड कंटेंट जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। इसी तरह वीट, कॉर्न और पोटैटो के अंदर जो इन प्लांट्स को डिजीज़ रेजिस्टेंट या डिजीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैविंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये जो गोल है ये अचीव किया जाता है, इसके लिए डिफरेंट जो हैं वो वेज तलाश किए जा रहे हैं। फर्स्ट वो जो वे है वो ये है कि स्टोमेटा के अंदर ऐसी चेंजेस की जाएं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक को इंक्रीज़ कर दे और वाटर लॉस को प्लांट से कम कर दे। एक तो ये चेंज की जा रही है इस गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड जो है चेंजेस वो ये हैं कि रिस्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए।
रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है इन द C3 साइकिल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। थर्ड जो है वो ये है कि इस गोल को अचीव करने के लिए C3 प्लांट्स की बजाय C4 प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएँ। अब C4 प्लांट्स में क्या होता है और C3 प्लांट्स में क्या फ़र्क है? C3 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जबकि C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से 4 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। और इससे इस C4 प्लांट्स प्रोड्यूस करने की वजह से जो रुबिस्को की इनएफिशिएंसी है या उससे बचा जा सकता है। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज ह्यूमन हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ऑब्टेन की गई हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ इन प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं इनके डिफरेंट पर्पसेस के लिए फिर यूज़ हो रही हैं। जो कौन से एंटीबॉडी ऑब्टेन की जाती है वो यूज़ होती है टू डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू द ट्यूमर सेल। इसी तरह सोयाबीन से जो एंटीबॉडी ऑब्टेन की जाती है वो यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीज़। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया वैसा वैली में एक ग्रुप ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है वो रिपोर्ट किया है जो कि यूज़ होता है एज अ वेक्टर टू इंसर्ट द ह्यूमन जीन इनटू द टोबैको प्लांट्स इन द फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए उन्होंने परफॉर्म किया ताकि जो अल्फ़ा गलैक्टोसाइडेज का जीन है वो तंबाकू प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि तंबाकू प्लांट्स के अंदर जो अल्फ़ा गलैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो एंजाइम है ये यूज़ हो रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसी तरह तंबाकू प्लांट्स के अंदर ऐसे एंटीजन प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हॉकिंग लिम्फोमा। अब ये इसको नॉन हॉकिंग लिम्फोमा किसे कहते हैं? आ टाइप ऑफ कैंसर इन द लिम्फाइड टिश्यू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स थे। फर्स्ट हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स को डिस्कस किया। उसमें हम सबसे पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन किया, फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो मेथड थे वो डिस्कस किए। फर्स्ट था बाई हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड था बाय द यूज़ ऑफ प्रोटोप्लास्ट, थर्ड था बाय द यूज़ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, फोर्थ था बाय द यूज़ ऑफ पार्टिकल गन। फिर हमने एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स को डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमने जो ट्रेड डिस्कस की वो थी प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स। सेकंड हमने प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर ट्रेड्स को डिस्कस किया। फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स को डिस्कस किया। फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ ड्राउट एंड कोल्ड टॉलरेंट प्लांट्स को डिस्कस किया। फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी ट्रेड्स को डिस्कस किया। और लास्ट में हमने प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैविंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। और अगर कुछ बच्चे ये टॉपिक्स नहीं करना चाहते तो वो ना करें। वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के। फर्स्ट है जीनोमिक लाइब्रेरी, सेकंड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, थर्ड है क्लोनिंग, फोर्थ है टिश्यू कल्चर और फिफ्थ है एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूड किए हैं। वो टॉपिक्स कौन से हैं? फर्स्ट है जीनोमिक लाइब्रेरी, सेकंड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, थर्ड है क्लोनिंग, फोर्थ है प्लांट टिश्यू कल्चर और फिफ्थ है एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर जो है 24 एवोल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।